कहीं भी वॉर हो, इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया पे जाता ही है। 200 रुपए लीटर तक पेट्रोल डीजल जा सकता है। जब ये वॉर खत्म हो जाएगी, कुछ सालों बाद आपके पास बहुत सारी तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी कि इसमें इंडिया का इनडायरेक्ट रोल क्या था। थोड़ा सा इन्फ्लेशन, थोड़ा सा महंगाई डेफिनेटली बढ़ने वाली है। यूएसए वो ग्राउंड ऑपरेशंस करने वाला है, पाकिस्तान का रोल इसमें बढ़ रहा है। ये एक और गेम चेंजर स्थिति है, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट समय है। मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए, इस देश में पैसा आ रहा है। प्लानिटरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि इंडिया को इस वक्त ईरान वाली वॉर में घसीटा जाए। हाँ, देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जो मिडिल ईस्ट में वॉर की स्थिति बनी हुई है, जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, उसका वहाँ पर ईरान पर, मिडिल ईस्ट पर वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट होगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। कहीं भी वॉर हो, इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया पे जाता ही है, ये तो हम सबको पता ही है। और स्पेशली अगर मिडिल ईस्ट में हो, वो वाले कंट्रीज जो पेट्रोल डीजल पूरी दुनिया में सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से सब जगह महंगाई बढ़ती जाती है, तो ये स्थिति और ज़्यादा प्रोमिनेंट और ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, जिसकी वजह से सब पर असर आता है। लेकिन बहुत सारे लोग, मेरे साथी लोग, इस बारे में बात कर रहे हैं कि 200 रुपये लीटर तक पेट्रोल डीजल जा सकता है, कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर तक जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। प्लानिटरी पोजीशन जैसे मैंने देखी है उसमें ऐसा नहीं लगता। 5, 10, 15 रुपये ऊपर नीचे हो जाए, ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें कि लगभग डबल हो जाएगा, हम 200 रुपये पर लीटर तक पेट्रोल पे जाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। थोड़े दिन के लिए टर्मोइल की स्थिति है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ले लीजिए 1-2 अप्रैल तक। उसके बाद ज़्यादा प्रेशर इंडिया के लिए नहीं रहेगा। थोड़ा सा इन्फ्लेशन, थोड़ा सा महंगाई डेफिनेटली बढ़ने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर सब लोग अक्सर बात कर रहे हैं कि ये जो वॉर चल रहा है, इसमें क्या इंडिया की एंट्री होगी? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। प्लानिटरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि इंडिया को इस वक्त ईरान वाली वॉर में घसीटा जाए। हाँ, इसका आप लॉन्ग टर्म जरूर नोट करिएगा। जब ये वॉर खत्म हो जाएगी, कुछ सालों बाद आपके पास बहुत सारी तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी कि इसमें इंडिया का इनडायरेक्ट रोल क्या था। वो डेफिनेटली निकल के आने वाला है और आपको पता लगेगा कि जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, जो स्ट्रेटजी बन रही है, उसमें इंडिया का इम्पॉर्टेंट रोल है। ये अभी नहीं पता लगेगा, ये बाद में, वॉर खत्म होने के बाद, कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये सब निकल के आएगा। तब बहुत सारी चीज़ें रिवील की जाएंगी। तब आप देखिएगा इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहा है। इस वॉर में इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब कोई चीज़ सामने होती है, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे होती है, तो आप ये मान के चलिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो बात कर रहा हूँ कि क्या हमारे अड़ोस पड़ोस की स्थिति कैसी चल रही है। जैसे अब जब सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की वॉर में एंट्री हो सकती है क्योंकि यूएसए वो ग्राउंड ऑपरेशंस करने वाला है, तो आप ये मान के चलिए अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो हाँ, पाकिस्तान का रोल इसमें बढ़ रहा है। वहाँ पर अनरेस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है और वो ऑलरेडी हम जानते हैं कि पिछले 1-2 सालों से तो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है। लेकिन ये एक और गेम चेंजर स्थिति है, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट समय है। हमें इसको भी नोटिस करना होगा। इसका आफ्टर इफेक्ट आसपास के कई देशों पर आता है, थोड़ा बहुत हम पर भी आएगा, लेकिन कुछ डरने वाली स्थिति नहीं है। हमारा समय बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। अगले कुछ सालों में यही सब चलने वाला है। इंडिया इज़ राइजिंग, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लैनेट की स्थिति ये बन रही है। 2026 कैसा जाएगा, इस पे अगर बात करें तो जैसे ही अभी आप नोटिस करिएगा, शनि का जनवरी में जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ, उसमें थोड़ा सा अनरेस्ट, थोड़ा भागा दौड़ी ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा प्लान करना, स्ट्रेटजाइज, चीज़ों को स्ट्रेटजाइज करने के लिए ये साल थोड़ा सा पॉलिटिशियंस के लिए, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं इस देश के लिए, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये बस इतनी ही स्थिति है। सेल थ्रू हम कर रहे हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए, इस देश में पैसा आ रहा है, नॉट ओनली इन 26, अगले कुछ सालों में, और हम धीरे धीरे ग्रो ही करते जाएंगे। आसपास के जो छोटे छोटे इवेंट हैं, ये सेल थ्रू होना है, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। पेट्रोल कहीं नहीं जा रहा 200 रुपये लीटर, तो आप आराम से रहिए, चिंता ना करें। फिर भी अगर आगे कुछ और प्लानिटरी जो भी मूवमेंट होगा, धीरे धीरे मैं आपको अपडेट करता चलूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और इशू पे डिस्कस करेंगे। नमस्कार।